गुजरात में कांग्रेस का महाअधिवेशन खत्म होने के बाद अब पंजाब में चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की अगुवाई में आज कांग्रेसी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि इस मीटिंग के बाद पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की खबरों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने भी पार्टी के अंदर मौजूद बीजेपी के स्लीपर सेल वाले नेताओं को खुली चुनौती दे दी। पंजाब में लुधियाना वेस्ट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में गुजरात में आयोजित हुए कांग्रेस महाअधिवेशन के बाद अब कांग्रेस पार्टी का फोकस पंजाब के उपचुनाव पर है। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कांग्रेसी नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई घंटे तक चर्चा की। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उसकी बैठक हुई और सारे एजेंडों में बात हुई। अलग अलग एजेंडे थे और किस प्रकार से अभी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो महाधिवेशन हुआ अहमदाबाद गुजरात में, और उसके पहले राहुल जी और खड़गे जी ने जिला अध्यक्षों के पूरे देश भर में जो बैठकें की और वहां से जो निर्देश हमको मिला था उसके पालन कैसे करना है हमको, इस मामले में आज दिन भर बैठकें हुई। कांग्रेस पार्टी ने जब से लुधियाना वेस्ट सीट से भारत भूषण आंसू को उम्मीदवार बनाया है, तब से कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग और भारत भूषण आंसू के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में हैं। यही वजह है कि आज जब चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी पंजाब उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में चल रहे मतभेद की खबरों पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और अमरिंदर राजा बडिंग की तरफ से सफाई दी गई। पार्टी संगठन की बात पार्टी में की जाती है, मीडिया में नहीं की जाती। लेकिन लोग जानना चाहते हैं, वो अलग बात है। वो कांग्रेस संगठन में ही सारी बातें होती है, संगठन के बाद पार्टी फोरम में, मीडिया में नहीं। आपको बता दें कि राजा बडिंग और भारत भूषण आंसू के बीच खटपट लोकसभा चुनाव के समय से चल रही है। सूत्र बताते हैं कि आशु और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के रिश्ते काफी मजबूत हैं और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में जब राजा बडिंग और रवनीत बिट्टू आमने सामने थे, तो आशु ने लोकसभा चुनाव में खुलकर राजा बडिंग का समर्थन नहीं किया था। बडिंग और आशु के बीच मतभेद के सुलगते धुएं में चिंगारी तब उठी जब लुधियाना पश्चिम से कैंडिडेट घोषित होने के बाद भारत भूषण आंसू से मिलने के लिए राजा बडिंग उनके घर गए हुए थे और तब भी दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि तब राजा बडिंग से मुलाकात न होने पर भारत भूषण आंसू ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सफाई पेश की थी। इस तरह माड़ा मोटा जिहड़ा घटनाक्रम है वो एडियां वड्डियां पार्टियां दे विच माड़ा मोटा चलदा रहिंदा है, लेकिन कुछ साथी ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5 ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। लार्जर इंटरेस्ट हैगा पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़न दा। उपचुनाव सिर पर है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके चलना भूपेश बघेल और राजा बडिंग के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद बीजेपी के स्लीपर सेल वाले नेताओं को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। देखो मेरी बेनती है, तुसी बहुत वार ये चर्चा करते हो कि इस तरह हो गया, उन्हें इदा कहता उन्हें इदा कहता। ये राहुल गांधी जी ने कहा सी कि पार्टियां दे विच स्लीपर सेल्स हैगे ने, गुजरात दी ये कहानी है और अगर किते भी कोई स्लीपर सेल होएगा पार्टी दे विच तो उहदे ते 100% आने वाले दिनों च कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में भारत भूषण आंसू को उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। पर क्या इस फैसले से पंजाब में कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आशु के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो गुटबाजी के चलते एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों को लेकर आगे की रणनीति क्या बनाती है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ जहां पंजाब में चुनाव तैयारियों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने पर क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने दावा किया कि यूपीए सरकार की शुरुआती कोशिशों के चलते राणा की भारत वापसी संभव हो पाई। कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के सबसे करीबी कहे जाने वाले पप्पलप्रीत सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब वापस लाया गया, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने पप्पलप्रीत को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजने का निर्णय किया। वहीं दूसरी तरफ अब ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जल्दी अमृतपाल सिंह को एनएसए समाप्त होने के बाद पंजाब वापस लाया जा सकता है। अमृतसर लाया गया सांसद अमृतपाल का करीबी। अमृतपाल का भी डिब्रूगढ़ जेल से बाहर आना तय। पंजाब सरकार ने नहीं बढ़ाई एनएसए की अवधि। असम से पंजाब वापस लौटा अमृतपाल का करीबी पम्पलप्रीत। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच काले रंग के कपड़े अपने चेहरे को ढके हुए इस शख्स का नाम पम्पलप्रीत सिंह है। वही पम्पलप्रीत जो अजनाला हिंसा के बाद अमृतपाल के साथ साए की तरह घूमता था और पुलिस को पकड़ने के लिए कई दिनों तक मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले 2 साल से असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद पम्पलप्रीत को पंजाब वापस लाया जा चुका है। एनएसए खत्म होने के बाद पम्पलप्रीत को पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए अमृतसर लाई है, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पम्पलप्रीत सिंह की पंजाब वापसी पर उसके घर वालों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही सरकार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पम्पलप्रीत पंजाब में नशा विरोधी मुहिम चलाता है, ते उसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। ये कहना चाहांगे कि बहुत खुशी की गल है कि 2 साल तो बाद ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਣ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। इससे पहले अमृतपाल के दर्जन भर साथियों को पंजाब पुलिस असम से वापस ला चुकी है और सभी को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि अजनाला हिंसा से जुड़े सवालों के जवाब मिल सके। देखो जरा पेश किया जा रहा है एक ड्रामा है, एक सिख मुंडियां नूं जानबुझ के एक कौम दे मुंडियां नूं वर्ल्ड दे विच उन्हां नूं डीफेम करना, जानबुझ के दिखाउणा कि एक एडी वड्डी पार्टी है, ਜਿਹੜੇ पार्टी बनाई जिन्हां दे नां दे ਉਹ एक तरह के गैंगस्टर टाइप उन्होंने हमले किए थाणियां दे उपर, पर किसी भी प्राइवेट बंदे ने अज तक इन्हां 9-10 बंदियां दे खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं। हुण एक बाघे पुराने परचा दर्ज होया है जिस च क्या हेट स्पीच, यार हेट स्पीच ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि 22 अप्रैल को खत्म हो रही एनएसए की अवधि के बाद सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब वापस लाया जा सकता है। अमृतपाल के पंजाब वापसी की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को एनएसए के तहत 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकती और 22 अप्रैल को अमृतपाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। स्पष्ट है, पंजाब पुलिस किसी भी तरह का जो भी जिसने कानून को हाथ में लिया उसको हम सख्ती से लेंगे। जिन लोगों ने अजनाला में पुलिस स्टेशन पे वो वहां फोर्सफुली आने की कोशिश की थी, फोर्सफुली आए थे और हमारे पुलिस अफसर और हमारे पुलिस मुलाजमों को जख्मी किया था, उन लोगों के खिलाफ हमने काफी अरेस्ट कर चुके हैं और जो रह गए थे उनमें से 7 का जो एनएसए खत्म हो रहा है, कुछ का 17 को खत्म होगा, कुछ का 18 को और कुछ का 19 को। इन सभी को हम 7 लोगों को जिनका ये 3 दिनों में खत्म हो रहा है, हम अजनाला केस में इनके खिलाफ
अरेस्ट करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे और सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि चंडीगढ़ जेल से रिहा होने के बाद भी अमृतपाल की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया गया है। ऐसे में पुलिस उसे डिब्रूगढ़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद फिर गिरफ्तार कर जेल में भेजेगी। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य हित से जुड़े 6 बड़े निर्णयों को मंजूरी दी। इस मीटिंग में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गई। विशेषकर एडवोकेट जनरल ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्ति में एससी समुदाय के वकीलों को लेकर आरक्षण या विशेष छूट को स्वीकृति दे दी गई। वहीं पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत प्रोफेसर्स के रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया। मेडिकल ऑफिसर्स के रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। हालांकि 58 साल के बाद इन ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखा जाएगा। सो मैडिकल प्रोफैसरां दी जिहड़ी एज आ हुण 62 साल तो वधा के 65 साल जिहड़ी आ ਉਹ कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੇ ਡਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ